आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे जापान के एक छोटे से आइलैंड योकिनावा से। योकिनावा क्या है? योकिनावा जापान का एक छोटा सा द्वीप है जिसकी सबसे खास बात यह है कि वहाँ के लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं और हेल्दी तरीके से जीते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। और उसके साथ साथ सबसे खास बात यह है कि वहाँ के लोग ना बहुत खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो बिहाइंड द रीजन जानने के लिए, उस सीक्रेट को जानने के लिए कि मतलब वहाँ के लोग इतने ज़्यादा खुश कैसे रहते हैं, कई सारे साइंटिस्ट वहाँ पे गए और उन्हें कमाल की चीज़ पता चली। उसी कमाल के फॉर्मूले को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप एक बेटर कैरियर तलाश कर पाएंगे उसी सीक्रेट फॉर्मूले का यूज़ करके। तो चलिए समझते हैं उस कमाल के फॉर्मूले को जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है जीने की वजह, यानी पर्पस ऑफ लाइफ। यानी हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, उस इकिगाई कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जिंदगी का पर्पस फाइंड आउट करने के लिए, जीने की वजह फाइंड आउट करने के लिए। कई बार क्या होता है कि जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं, तो कोई कहता है यार तू वो काम कर जिसमें तेरा इंटरेस्ट हो, कोई कहता है बेटा तू वो काम कर जो तुझे करना अच्छा लगता हो, कोई कहता है कि नहीं जिस काम में तू अच्छा हो वो कर। अब आपको अलग अलग रायों से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आपके पास है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप एक बेटर कैरियर तलाश कर पाएंगे, यानी आप अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले 4 सर्कल आपको बनाने होंगे इस तरीके से। पहले सर्कल में आप उन कामों की लिस्ट बनाएंगे जिस काम में आप अच्छे हैं, यानी जिस कामों में आपकी एक्सपर्टीज है। आप उन्हीं कामों में एक्सपर्टीज हासिल किए होंगे जिस कामों को आपने करना सीखा होगा अच्छे तरीके से, उसकी आप लिस्ट बना डालिए। फिर दूसरा स्टेप कि मतलब उन कामों की लिस्ट तैयार कीजिए जिस कामों को करने से आपको प्यार है, यानी पसंद करते हैं उस कामों को करना, यानी जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तीसरा, जो दुनिया की ज़रूरत हो, यानी जो वर्ड्स की नीड हो, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, इन चारों में से कोई भी फुलफिल कर रहा हो। और चौथा, जिस काम के बदले पैसे मिल सकते हैं, ऐसे कामों की लिस्ट तैयार कीजिए जिस काम के बदले पैसे मिल सकते हैं। इन चारों एक्सपेक्ट को ध्यान से देखिए कि मतलब जिस काम में मैं अच्छा हूं, जिस काम को मैं करना पसंद करता हूं। तीसरा, जो दुनिया की ज़रूरत हो। चौथा, जिस काम के बदले मेरे को पैसे मिल सकते हैं। अब इन चारों कॉलम की जितने भी काम हैं आपके पास उनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और जो इन चारों में कॉमन होगा वही होगा आपका इकिगाई। इकिगाई मतलब आपका पर्पस होगा, आपकी लाइफ का पर्पस होगा। नहीं तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे? इससे पहले हम जिस काम में बहुत ज़्यादा हाई इनकम वाली जॉब को हम फाइंड आउट कर लेते थे, मतलब उस काम से हमें प्यार नहीं है, पैसे से प्यार है। अब जब पैसा आया तो हम खुश हैं, मतलब 30 तारीख को पैसा आता है तो 30 तारीख को हम खुश हैं। 29 से पहले एकदम बोरिंग लाइफ चल रही होती है, मतलब ठीक है, 1 दिन कटा, 2 दिन कटा, डेढ़ गिन रहे होते हैं, फिर 30 तारीख आता है तो खुश हो जाते हैं। तो कैसा रहे अगर आपको उस काम से ही प्यार हो, मतलब उस काम को ही करना आपको पसंद हो, अब आप केवल 1 दिन नहीं खुश रहेंगे बल्कि 30 दिन आप खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो काम ही आपको पसंद है। तो ये बेस्ट मेथड है एक बेटर कैरियर तलाश करने का। चलिए एग्जाम्पल के बाद समझते हैं। यहाँ पे कई सारे कामों की लिस्ट हमने लिख रखी है। सपोज दैट कोई पर्सन है जो इतने सारे कामों में एक्सपर्ट है कि वो कंसल्टिंग में भी बढ़िया है, एक प्रकार से इनोवेशन में बढ़िया है, सजेशन लोगों को सलाह मशवरा देने में बढ़िया है, लोगों को एक्साइट करने में, मोटिवेट करने में बढ़िया है ना, टीचिंग में बढ़िया है, रिलेशनशिप में बढ़िया है, हेल्थ कंसल्टेंट में भी बढ़िया है, क्रिकेट में बढ़िया है, स्टोरी टेलिंग में बढ़िया है। तो मतलब यहाँ पे ऐसे कई सारे हमने काम दे रखे हैं बस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने के लिए। सपोज दैट कोई शब्द उठा लेते हैं कि सपोज दैट किसी को कहानी सुनाना बहुत पसंद है। अब कहानी सुनाना पसंद है मतलब वो काम में एक्सपर्ट है, पहले लिस्ट में चेक किया हमने, वो काम में एक्सपर्ट है। दूसरे में देखते हैं वो काम उसे पसंद भी है, मतलब वो काम करना उसे पसंद है, वो उसे खुशी मिलती है लोगों को कहानी सुना करके। तीसरा देखते हैं वो दुनिया की ज़रूरत है क्या? ऑफकोर्स
स्टोरी टेलर की तो ज़रूरत ही है। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों के जो एनिमेशन वीडियोस होते हैं, बच्चे कितने ज़्यादा उसमें इंगेज रहते हैं स्टोरी टेलिंग में। तो ऑफकोर्स ज़रूरत है कि उसके बदले पैसे मिल सकते हैं, ऑफकोर्स पैसे मिल सकते हैं। मतलब ये उस पर्सन का इकिगाई बन सकता है, उसका पर्पस बन सकता है कि मतलब जिसमें वो पैसे भी कमा सकता है, उसमें खुश भी है और उस काम का एक्सपर्ट भी है और मार्केट की नीड भी है। तो ऐसे और भी कई सारे वर्क है, जैसे कोई हो गया, किसी को लिखना पसंद है, किसी को राइटिंग स्किल बढ़िया है, वो राइटिंग में बढ़िया है, मतलब लिखने में बढ़िया है, उस काम का एक्सपर्ट है, उस काम को पसंद भी करता है, मार्केट की नीड है, ऑफकोर्स नीड है, ब्लॉगर की नीड है, उसके बदले पैसे भी मिल सकते हैं। तो मतलब ये उस काम का उस पर्सन का इकिगाई बन सकता है, पर्पस बन सकता है। सपोज दैट एक एग्जांपल और रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, क्रिकेट। अब सचिन तेंदुलकर जी की बात लेते हैं। सचिन तेंदुलकर जी जो है वो किस काम में अच्छे हैं? ऑफकोर्स क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं। क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं मतलब वो काम उन्हें पसंद भी है, काम पसंद है, दुनिया की ज़रूरत है, ऑफकोर्स लोगों का इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है और उसके बदले उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं। मतलब ये उनका इकिगाई था, मतलब पर्पस था। तो इस तरीके से आप भी अपना पर्पस फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले उस काम की लिस्ट बनाना है जिस काम में आप अच्छे हैं। दूसरा क्या करना है? फिर दूसरे में उन कामों की लिस्ट तैयार करनी है जो काम आपको करने पसंद है, जो काम आपको करना अच्छा लगता है। तीसरे में जो मार्केट की नीड है, जो दुनिया की नीड है। चौथा, जिसके बदले आपको पैसे मिल सकते हैं। तो इन चारों की लिस्ट बना करके, जैसे हमने अभी पूरा साइकिल कवर किया, उसी तरीके से आपको देखना है क्या उस काम में मैं अच्छा हूँ, क्या उस काम को मैं पसंद करता हूँ, क्या दुनिया की ज़रूरत भी है जिस काम को मैं पसंद करता हूँ, क्या उसके बदले पैसे मिल सकते हैं जिस काम को मैं पसंद करता हूँ। अगर हाँ, तो वो काम आप चूज कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि कई बार हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना बढ़िया नहीं होता है कि हम अपने मन मुताबिक एजुकेशन अफोर्ड कर पाएँ। तो उसके लिए काम कर सकते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब से अपना करियर शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एजुकेशन लेते रहिए, खासकर ऐसी स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करिए कि जिसका आने वाले समय में डिमांड हो। मतलब इन चारों कॉन्सेप्ट को आप देख करके उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना है। और उसके साथ साथ एक चीज़ आई एम श्योर आपकी शिकायत होगी कि ये बोर्ड साइन कर रहा है, जिसकी वजह से आपको शायद ये जो लिखे हुए शब्द हैं वो अच्छे तरीके से नहीं दिख रहे होंगे, बिकॉज कि ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस। सो मैं एक काम करता हूँ, इसका फ़ोटो क्लिक करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे भी पोस्ट कर दूंगा, यूट्यूब पर भी पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप देख पाएँ और इस वीडियो को क्लिक करके आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप सबके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हैं हम।